दैनिक जागरण संपादकीय। कुल शब्द 650। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड में। स्टार्ट। आखिरकार अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनने की घोषणा हो गई। इसी के साथ अनिश्चितता के तमाम बादल छट गए और यह स्पष्ट हो गया कि जल्द ही दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू हो जाएगा। भारत पर अमेरिकी टैरिफ का 25 से 18% तय हो जाना और रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए दंडात्मक 25% टैरिफ का हट जाना राहत की एक बड़ी खबर है। राहत की बात यह है कि दोनों देश समझौते को शीघ्र ही अंतिम रूप देने को तत्पर हैं। समझौते की रूपरेखा के अनुसार भारत अमेरिका के सभी उद्योगों, सामानों, सूखे अनाज, पशु आहार के लिए ज्वार, मेवे, प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब, स्पिरिट और अन्य उत्पादों सहित कई प्रकार के खाद्य और कृषि उत्पादों पर शुल्क समाप्त या कम करेगा। इसी तरह अंतरिम समझौते के बाद भारत से अमेरिका निर्यात होने वाली जेनेरिक दवाओं, रत्न, हीरे, विमान के फल पुर्जे सहित कई वस्तुओं पर शुल्क शून्य हो जाएगा। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि पहले यह माना जा रहा था कि भारत से निर्यात होने वाली सभी सामग्री पर 18% टैरिफ लगेगा। इससे यह भी रेखांकित होता है कि समझौता बराबरी के स्तर पर होने जा रहा है। अमेरिकी टैरिफ में कमी से भारत के कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक, रबड़, जैविक रसायन, घरेलू सजावट, हस्तशिल्प उत्पाद और कुछ मशीनरी के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। व्यापार समझौते की रूपरेखा यह भी बता रही है कि भारत कृषि और डेयरी सेक्टर को संरक्षित करने में सक्षम रहा और वे आकांक्षाएं सही नहीं थीं कि हमें अमेरिका दबाव के सामने अपने हितों की अनदेखी करनी पड़ सकती है। इसकी पुष्टि संयुक्त बयान के इस अंश से होती है कि भारतीय वस्तुओं पर शुल्क कम करने के लिए अमेरिका भारत के अनुरोध पर विचार करेगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि दोनों देश बाजार पहुंच के अवसरों को और बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। वास्तव में इससे ही दोनों देशों के बीच 2030 तक $500 अरब के व्यापार के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। व्यापार समझौते पर सहमति की जो रूपरेखा सामने आई, वह यह भरोसा दिलाने वाली है कि भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी और मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलेगा। यदि इस अभियान को सचमुच बल मिला तो भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त होगा और साथ ही सप्लाई चेन में भी उसकी भूमिका बढ़ेगी। आज जब दुनिया के प्रमुख देश यह चाहते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत बढ़ती भूमिका निभाए और चीन के दबदबे को कम करे, तब भारतीय कारोबारियों को विश्व बाजार में अपने बलबूते अपनी जगह बनाने के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों को स्वरोजगार के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर 20,000 रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराने की पहल सराहनीय है। निश्चित रूप से इस सुविधा का लाभ
लेकर इच्छुक महिलाएं मुख्य धारा में जुड़ सकेंगी। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी, बल्कि उनके आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इतना ही नहीं, महिलाएं अगर समय पर ऋण अदा कर देंगी तो उन्हें 50,000 रुपये तक का ऋण देने की तैयारी है। राज्य के वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में बैंकों के प्रतिनिधियों ने इस पर अपनी सहमति जता दी है। बहरहाल, मैया सम्मान योजना के तहत लगभग 50 लाख महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किए जा रहे हैं। इस राशि के कुछ हद तक ही सही महिलाओं की आर्थिक समस्या दूर हो रही है, लेकिन बेहद गुजर बसर के लिए यह पर्याप्त नहीं है। ऐसे में अतिरिक्त राशि देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की सोच महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाएगा माना जा रहा है। अब आवश्यकता है कि शासन प्रशासन बैंकों के शीर्ष पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर इस सोच को धरातल पर उतारने का ईमानदार प्रयास करें। साथ ही इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए ठोस और सरल नियम तैयार किए जाएं। स्टॉप।